काउंटिंग करना बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रश्नावली है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि छतरी के तानों से संबंधित है। इसमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हमें लगाना होगा। क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 तान हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि त्रिज्यखंड होता है, जैसे कि मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसे हम लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने त्रिज्या कितनी बताई है, 45 सेंटीमीटर बताई है, और तान कितने बताए हैं, तानों की जो संख्या बताई है उन्होंने कितनी बताई है बेटा, 8 बताई है। तो जब तानों की संख्या 8 बनी है, तो अब यहाँ पे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। जिसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या और कोण। त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखी है, कोण हमें ज्ञात करना होगा। कोण कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे। कोण कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, आपको पता है वृत्त के केंद्र पर जो संपूर्ण कोण बनता है वो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। और कितने तान है उसमें, 8। तो जब हम इससे 8 से भाग देंगे तो कितने का कोण मिलेगा हमें बताओ, 8 चौक 32, 4 बचे 8 5 40। तो 45 डिग्री का कोण बनेगा दो तानों के बीच में। दो तानों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा, जिसे हम मान कर देंगे। पाई का मान क्या होता है, 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 45। इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे इसको। थीटा कितने डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, और बटे में संपूर्ण कोण कितने का है, 360 डिग्री का। 45 से 360 कितनी बार कट जाता है, 8 बार कट जाता है। और अब ये और कोई कट पा रहे हैं, ये 4, ये 2 से 11 बार, और ये 2 से 4 बार, इनका गुणा कर लेंगे। 45 का वर्ग क्या होता है, 45 का वर्ग क्या होता है बेटा, 2025, और बटे में क्या है 7 गुणा 4, और 7 गुणा 4 करने पे क्या आता है, 28 आता है। इनका इसमें गुणा कर लेंगे, 11 × 55, 22 और 2 22 और 5 27, 11 दूनी 22, और ये 28। तो इससे इसका भाग दे करके हम इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं, जो कि बड़े आराम से आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 2 नंबर का ये प्रश्न हमेशा आता ही आता है, त्रिज्यखंड ज्ञात करने का। तो इसी तरीके के और प्रश्नों को करने के लिए, समझने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।